अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नरेश अली बड़ैच, एडवोकेट हाई कोर्ट। मैं आऊँ सब दोस्तों की खिदमत में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके। बहुत सारी फीमेल्स के फ़ोन आते हैं, कॉल्स आती हैं, पूछती हैं क्वेश्चन कि अगर कोई शोहर हमें तलाक का नोटिस सर्व कर देता है और एक नोटिस या दो नोटिस हमें रिसीव होते हैं, तो क्या उसके बाद हमारी रिकॉन्सिलेशन हो सकती है? क्या इस तरह के कोई हमारे इस्लाम के मुस्लिम फैमिली लॉज के अंदर, रेजोल्यूशन के अंदर जो हमारी वो चीज़ें दी गई हुई हैं, ये तो एक हमारी अलग उसमें चीज़ है लीगल एथिक्स के हवाले से कि हम इसमें किस सेक्शन के तहत और किस रेलिवेंट सेक्शन के तहत हम लिटिगेशन को एडजुडिकेट करते हैं कोर्ट के अंदर। दोस्तों, इसी के हवाले से एक क्वेश्चन पूछा गया है, एक तलाक के बाद क्या बगैर हलाले के मियाँ बीवी दोबारा रजू कर सकते हैं? दोस्तों, बहुत जामे और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये एक वो क्वेश्चन है जो हमारी तलाक याफ्ता जिनको पहली तलाक आई है और जो अपने हस्बैंड के साथ घर बसाना चाहती हैं और छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन उसके बावजूद इस तरह के कोई मामला पेश आ जाते हैं जिसकी वजह से उनका आपस में निभाह नहीं हो सकता, तो उस तरह की वीडियो के लिए बहुत अहम क्वेश्चन है। एक तलाक के बाद बगैर हलाले के क्या मियाँ बीवी आपस में रजू कर सकते हैं? दोस्तों, इस हवाले से सेम एक मैं आपको रेलिवेंट सेक्शन के तहत एक जजमेंट है 2011 की PLD 2011 लाहौर हाई कोर्ट, पेज नंबर 458। PLD 2011 लाहौर हाई कोर्ट, पेज नंबर 458। उसमें ये कहा गया है कि मियाँ बीवी का जो रिश्ता है, रिश्ता अज़दवाज, ये बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है। इसको किसी भी इंस्टिगेशन की वजह से, किसी भी माँ बाप के पीछे या किसी भी शख्स के पीछे लग के इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। अगर तो कोई इसमें मामला है, वो आप बैठ के रिकॉन्सिलेशन अगर उसमें नहीं होती है और एक तलाक का जो नोटिस है वो बीवी को सर्व हो जाता है हस्बैंड की तरफ से, तो उसमें भी बगैर हलाले के और बगैर किसी चीज़ के आप मियाँ बीवी रजू कर सकते हैं। रजू का तरीकाकार जो है वो हमारा सिंपल तरीकाकार है रजू का। रजू किया जा सकता है, वो दो तरह किया जा सकता है। रजू आप बैठ के एक पंचायत के अंदर उस तरह भी रजू के लिए कोशिश की जा सकती है और वो कोशिश करते हैं तो उसी तरह दोबारा ले जाके आप हकूक़ ज़ौजियत अदा कर सकते हैं। लेकिन हकूक़ ज़ौजियत अदा करने के लिए जो पहला मामला है वो है आपका फिजिकल रिलेशन। मियाँ बीवी के दरमियान जैसे ही फिजिकल रिलेशन आता है तो ये दोनों चीज़ों को, दोनों एस्पेक्ट्स को पूरा करता है। इस चीज़ को ही बेसिकली इस्लाम के अंदर भी और कानून के अंदर भी रजू का जिक्र इसी चीज़ के लिए, इसी चीज़ को कवर करने के लिए बताया गया है। तो ये चीज़ तो इस चीज़ से को मैंने जजमेंट के साथ साथ और थोड़ा सा इस्लाम के एथिक्स के हवाले से भी डिस्कस किया कि ये जो चीज़ है, एक तलाक का नोटिस सर्व होता है, तो उस एक तलाक के नोटिस के बाद आप बगैर हलाले के अपने शोहर के साथ जो है रजू कर सकती हैं। और इसके अलावा अगर दूसरी तलाक आपको सर्व हो चुकी हुई है तो दूसरी तलाक के बाद साथ आप इस्लाम की जो वो मामलात हैं, इस्लाम के चारा जो ये उसको पूरा करते हुए, फुलफिल करते हुए कि इसका कितना हदिया देना पड़ेगा, और उसके बाद भी रजू का यही चांस है, लेकिन उसमें सिर्फ हदिया आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। लेकिन ये एक चीज़ आपको मैं बहुत मेन चीज़ बता दूं कि अगर फॉर एग्जांपल आपको एक नोटिस सर्व हो चुका है और नोटिस सर्व होने के बाद आपका दोबारा रजू हो जाता है, तो अगर 10 साल बाद दोबारा आपको कोई इस तरह का मामला बनता है तो आपको तलाक देंगे, तो वो तलाक अव्वल नहीं होगी। तलाक अव्वल आपको पहली तलाक आपके शोहर की तरफ से ऑलरेडी मिल चुकी है, तो आपकी जो 10 साल बाद भी अगर कोई इस तरह का मामला बनता है तो वो तलाक दोयम होगी, तलाक अव्वल ना होगी। तलाक अव्वल के लिए ये चीज़ शर्त है कि इन चीज़ों को तलाक ख़त्म करने के लिए कि उसमें रजू हो, फिर 10 साल तक या 20 साल तक भी उसका कोई नहीं है तो दूसरी तलाक ऐसे होगी, दोबारा दी जाएगी तो वो दूसरी तलाक ही कंसिडर होगी। तीसरी तलाक जब होती है, वो तो एक पता है सबको कि तीसरी तलाक जैसे होती है तो उसके बाद फिर मौसर सर्टिफिकेट, इफेक्टिवनेस सर्टिफिकेट आपने लेना होता है अपने यूनियन काउंसिल से, और यूनियन काउंसिल्स भी अब ख़त्म हो चुकी हैं, अब उनकी जगह फील्ड ऑफिसेज ने ले ली हुई है।
तो वहां से आप जाके अपनी तलाक को रजिस्टर्ड करवा के वहां पे साइन करके तो आप इसका इफेक्टिवनेस सर्टिफिकेट ले सकती हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्तों को आज का ये टॉपिक पसंद आया होगा, और इस हवाले से अगर कोई आप सब दोस्तों को क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें, मैं आप सब दोस्तों का लाजमी जवाब दूंगा। देखते रहें लॉ एंड टैक्स गाइडेंस, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।